में बाहर भी है थोड़ा सा, जैसे ज़मीनों का भी है थोड़ा काम, तो यही है प्रॉपर्टी का ही। मेन बिजनेस आपका यही है? मेरा तो यही है। अच्छा। जी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपका आना कैसे हुआ? ये फैमिली बिजनेस है या सिर्फ आप ही ने स्टार्ट किया है? नहीं, पापा करते हैं, फैमिली मान लो। अच्छा, फैमिली बिजनेस है ये जी। आपका। अच्छा, जैसे कि रुड़की जैसी जगह में हम्म। प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग बहुत। है ना? तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है जब आपने इस काम को स्टार्ट किया, वो थोड़ा सा बताएं। पहले तो घूमना, हम्म, पहले स्प्लेंडर बाइक थी और उससे घूमना था, और सबसे बड़ी बात थी पुल का चलान। हम्म, और वहाँ नीली वर्दी खड़ी रहती है, अगर एक बार जाओ जब भी हेलमेट चाहिए, दो बार जाओ जब भी हेलमेट चाहिए। और कभी दिल्ली रोड जाना है, कभी हरिद्वार रोड जाना है, कभी मेन रुड़की में आना है, तो यही रहता है और कवर नहीं हो पाता सारा। पूरे यानी पूरा दिन जो है उसका पता नहीं चलता कब गया कब नहीं, सुबह हो शाम होने का पता नहीं चलता, यानी ऐसा काम है प्रॉपर्टी का। और दोपहर तो भूल जाओ, दोपहर हो रही या नहीं हो रही, धूप में भी बाहर ही, और सर्दी हो गर्मी हो वो बाहर ही जाएगी आपकी। सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है आपके सामने वो यही है कि आपको मार्केट में घूमना रहना पड़ता है सबसे ज़्यादा। पूरा दिन, कुछ ना कुछ करना, चाहे आपको प्रॉपर्टी दिखानी है या आपको प्रॉपर्टी देखनी है, पूरा दिन यही रहता है। अच्छा, किसी भी एक डील को फाइनल करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? बहुत टाइम लग जाता है भाई, किसी किसी के साथ ऐसा मान लो 6-7 महीने लग जाते हैं, और बहुत से ऐसे आते हैं दिन के दिन सब कुछ करके क्लियर, 15 दिन में रजिस्ट्री और चले जाते हैं। अच्छा, जो आपने अपने पापा से अलग सेपरेट सबसे पहले डील क्लोज की थी फाइनल करके, हम्म। थोड़ा सा उस क्लाइंट के बारे में, वो कौन थे भाई जो हमेशा आपको याद रहे? क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट यार याद नहीं आया क्योंकि अब डील काफ़ी होगी। हाँ, ये तो है। मान लो अब पहले क्लाइंट तो आईआईटी के थे मेरे में, हाँ, और मेरे दोस्त थे अमरपुर के विपिन, उन्होंने प्लॉट लिया था, उससे पहले डील तो होगी थी कहीं, यानी रजिस्ट्री उनकी थी सबसे पहली। अच्छा। हाँ ये है, मेहनत बहुत करी थी, पर पापा ने तो सब कुछ पापा ने ही सिखाया लगभग। फील्ड अगर मैं ना होते तो इस फील्ड में ही नहीं होना था। बिल्कुल फील्ड बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम सारा वही पापा था। रहे हैं हाँ हाँ पूरे हाँ, तरीके से। पूरे तरीके से। कितने साल हो गए आपको आप पापा के साथ में मुझे help कर तो रहे हैं? नहीं, मैंने हेल्प नहीं करी, मैं तो शुरू में घूमने के लिए आऊँ था पापा के साथ, जिस दिन घर हूँ फ्री हूँ तो आ गया बैठ कर। पहले माइंड में था मैं प्रॉपर्टी का काम करूँगा, फिर वही एक उम्र होती है जब पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे तो घर से मिल लेते पर और मिलने चाहिए थे, तो फिर प्रॉपर्टी का काम मैंने सोचा अपना ही स्टार्ट करता हूँ ऑनलाइन। तो मेरा दोस्त था शुभम, तो वो वीडियो बनाता था, तो उसने भी हेल्प की थी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, तो उसने वीडियो अपलोड करना ये वो इस यहाँ उसी के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया था। अच्छा, आपकी जो वीडियोस दोस्त का, हाँ। अच्छा, वीडियोस बनाने का जो सोशल मीडिया पे आने का जी जो जी। काम, या सोशल मीडिया पर आने के बाद आपके काम को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला? बहुत बहुत फ़ायदा मिला, अब तो 100 वीडियो बना रहे हैं, पर उस टाइम मैं था बस, और यानी बहुत मज़ा आ रहा था काम करते। उनके कोई डील्स मिलती हैं आपको हाँ सोशल मीडिया के थ्रू? मिलती है, बड़ी डील्स भी मिलती है, छोटी डील्स भी, एग्रीकल्चर की हर टाइप की डील मिलती है। या प्रॉपर्टी के काम में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। तो आपने ट्रस्ट बनाने के लिए लोगों के बीच में हम्म। क्या क्या किया, मतलब भाई। क्योंकि इतना इजीली नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टी डीलर पे ट्रस्ट करना हाँ हाँ, पब्लिक के लिए। नहीं मैं मानता हूँ आज के टाइम में किसी को एक आदमी धोखा देता है, विश्वास सबसे खो देते हैं बिल्कुल आदमी, बिल्कुल। ये यानी क्लियर बात है। अगर आपको एक आदमी धोखा देता है और विश्वास आप किसी पे नहीं कर पाने के फिर, जी। तो प्रॉपर्टी में आपको विश्वास करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और अगले को दिलवाना पड़ता है। मान लो कोई कुछ भी मांगता है तो उसे वो, जैसे पेपर मान लो, पेपर मांग रहे हैं तो पेपर देने पड़ते हैं, बहुत आदमी नहीं देते कि टोकन दो। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई टोकन देता है तो टोकन वापस देना है नहीं देना है, ये होता है, उसमें रूल्स होते हैं बहुत प्रॉपर्टी के काम। तो ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ आप लोगों ने बना रखे हैं या जितने भी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं सबके लिए होते हैं? मेरे तो हैं, और का पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं सबके साथ काम नहीं करता, कुछ ही है चुनिंदा लोग जिनके साथ काम करता हूँ, अच्छा, क्योंकि विश्वास का ही है सारा मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, आप जो है मेजरली प्लॉट का काम करते हैं सेल करने का, या पूरी बिल्डिंग रेडी करके? सब। अच्छा, दोनों। हाँ, अगर अलग से कोई कॉलोनी कटी है तो कॉलोनी उसमें कटी है, अगर किसी को मकान बनवाना है या मकान बना लेना है, जो भी करना हो तो दोनों काम करते हैं। दोनों क्या, सारे ही जो भी प्रॉपर्टीज़ के उसमें है, मान लो आप हाईवे पर ज़मीन लेना चाहते हो, एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हो, तो सभी करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर भी और कमर्शियल सब हर तरीके के जी land जी हैं जी। आपके पास। आपके जैसे कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, इंस्टाग्राम पर आपके लगभग 33,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। हाँ 33,000 इस इंस्टा पर, और 35 या 36 के समथिंग फेसबुक पर। अच्छा, फेसबुक पे भी फेसबुक है। पर भी है ठीक। यानी। तो कितना % आपको काम जो है सोशल मीडिया से मिलता है? अब तो सोशल मीडिया की बात अलग है कि जान पहचान बहुत होगी, बहुत से लोग हैं ऐसे जो
अपने दोस्तों को बताते हैं कि ये है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं। पर जितना काम था ज़्यादातर, कुछ तो पापा का तो था ही, मेरा जो ऑनलाइन ही था ज़्यादातर। अच्छा। अब ऑफलाइन भी काफ़ी हो गया, यानी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आप बोल लो कि सोनी भाई ये प्रॉपर्टी है ऐसे, तो ऐसे ऑफलाइन भी काफ़ी काम हो गया। आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तो आप जब वीडियो शूट करते हैं तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या क्या बातें रहती हैं? ये रहती है कि क्या बोलना है, क्या क्या बताना है, लोकेशन देनी है नहीं देनी है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं वे बिना डीलर के कुछ करते नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं वे डीलर को कुछ समझते नहीं, यानी एक बार प्रॉपर्टी का पता चल जाए सीधे मालिक के पास, ये होता। इस काम में सबसे ज़्यादा धोखा मिलता ही है प्रॉपर्टी। ये तो अगर एक बार बहुत बड़ा इशू है। और ये सबसे बड़ा इशू ही है, मान लो मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्तों के साथ भी काफ़ी होता है। हमें यानी मान लो 5 मकान दिखाओगे तो 2-3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, बिल्कुल। और उन 2-3 घंटे में अगर वो क्लाइंट है उसे कोई मकान पसंद आता है तो बाद में 1-2 दिन बाद जाकर मालिक से बात कर लगा, क्या पता चल रहा है, फिर कई दिनों बाद पता चलेगा, फिर कोई कुछ होता ही नहीं। ये तो है, वो डायरेक्ट बात कर लेता है, डायरेक्ट डील करता है। और मैं तो इतनी लालसा लगता, जो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं दोबारा जाता ही नहीं उसके पास, होगी तो होगी भाई, जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईमानदार आदमी भी तो बहुत है ना। प्रॉपर्टी के काम में फ्रॉड और गलत डीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है जी। तो आप लोगों अपने आप को उस तरीके के लोगों से कैसे अलग रखते हैं? पहले तो ये है कि जैसे आपको कोई प्लॉट पसंद आता, आप पेपर ही चेक करोगे स्टार्टिंग में, तो उसे पेपर ही दे दो पहले कि ले भाई पेपर अपने चेक करा लो आप, या कोई वकील है कॉन्टैक्ट में उसके, क्योंकि सबसे पहले पेपरों की बात आती है कहीं भी, फिर आती है पैसों की। पैसे सारे लिखित में लो ना, एग्रीमेंट कराओ आप 25% का, 10% का, या टोकन ऑनलाइन लो। तो आपको जब आप भी अपने पैसे सारे ऑनलाइन दोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ कि सारा पैसा ऑनलाइन का, मेरे पास सबूत है। आप कैश दोगे, कैश का तो कोई सबूत ही नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत चीज़ें होती हैं ट्रस्ट कराने के लिए। उसके साथ सब क्लाइंट जैसा व्यवहार करते हैं, दोस्त बना लो, कोई बड़ा है तो चाचा बना लो, अंकल बना लो, तो यही ऐसा ही फैमिली जैसे, यानी कि आप जो काम है उसको पूरे दिल से करते हैं। दिल से करना चाहिए जी, पूरे। अरे कभी किसी क्लाइंट ने आपको डिच किया, मतलब धोखा दिया है? बहुत है क्लाइंट तो ऐसे। कोई एक आध शेयर करें ऐसा किस्सा। ऐसा किस्सा तो याद करना पड़ेगा, मैं याद नहीं रखता ऐसी चीज़ें, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि याद रख कर क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसलिए भूल ही जाना ठीक है वो चीज़। ये तो है। रुड़की का जो प्रॉपर्टी डीलरी का काम है, यहाँ पर जेन्युइन बायर हैं जो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाँ, वो तो रुड़की से भाई काफ़ी है, मैं तो इन्वेस्ट करते हैं। आप 50 लाख से लेकर रुड़की के अंदर किसी को यकीन नहीं होगा कोई एक साल में 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी यानी इधर उधर कर रहा। मान लो आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्ट के लिए खरीदते हो और उसे 1-2 साल बाद बेच देते हो। लोग बोलते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत पैसा, स्पेशली रुड़की के लोग। हाँ बहुत पैसे है भाई। इन्वेस्ट के लिए कोई हाईवे पर ढूंढ रहा, कोई एग्रीकल्चर लैंड देख रहा कि मुझे 5 बीघा 10 बीघा, बहुत सौ के लिए 1-2 प्लॉट कुछ है ही नहीं है। कोई अच्छा सा प्लॉट बता, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने, कितने की 50 लाख बताओ। किसी के लिए 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, किसी के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, आज तक की आपकी जो सबसे महंगी डील रही वो कितने तक की रही है? भाई हाईएस्ट 3 करोड़ कुछ की थी। अच्छा, हाँ, एक डील। एक कितना डील। टाइम लगा था उस डील को क्लोज करने में? उस डील को, वो तो बहुत आसान हुई थी, फैमिली डील थी। मान लो आए साई दी और 1 या 2 दिन और अच्छा। टाइम मिला था उसमें शायद 1 साल का, तो रजिस्ट्री में टाइम लगा था और पेमेंट मेरी एडवांस में आ गई थी सारी, दोनों साइड से। आपकी जो पेमेंट होती है वो जो प्रॉपर्टी के प्राइस होते हैं उससे अलग होती है? नहीं, वही होती है, 1% होती है पूरी। अच्छा, मान लो 3 percentage करोड़ की थी तो 3 लाख। हाँ, तो सिर्फ एक पार्टी से लेते हो आप या दोनों से? दोनों पार्टी से लेते हैं। अच्छा, दोनों पार्टियों से होता है। अच्छा, कोई एक ऐसा क्लाइंट थोड़ा याद करो जो आप कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया हो। अच्छे तो बहुत हैं। आदेश भाई है मेरे, उन्होंने साहब उम्री में लिया था। प्रदीप जी हैं मानकपुर से, अभी में दिल्ली थे, वे हैं, काफ़ी है। कुछ के तो नाम याद नहीं रहे, और कुछ पनियाला रोड पर हैं जिन्हें मकान दिए थे। हाँ, तो कुछ फैमिली वाले भी है, काफ़ी है, दिए अच्छा, थे। एक अभी आर्मी वाले आए, विकास में हैं, तो भूल अजय है, और त्यागी जी हैं, एक उन्होंने श्री रामकुंज में प्लॉट लिया था। बहुत नाम है ऐसे मेरे पास, क्योंकि डील्स बहुत हुई और बहुत, यानी मुझे ज़्यादातर जितने भी मिले हैं बहुत अच्छे आदमी ज़्यादातर मिलते हैं।
कोई ऐसा जो नेगेटिव या अच्छा आदमी नहीं है, वो खुद ब खुद ही पता नहीं क्या वो मेरे साथ vibes match अटैचमेंट नहीं हाँ मैच नहीं होती, वो पहले ही दूर हो जाता। हम कहा ठीक आपका जो बिजनेस है प्रॉपर्टी का, इसका कोई एक इनसाइड सीक्रेट कैसा? बताए जो मतलब जो बायर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, कोई ऐसी चीज़ कि जो कंपलसरी होती है बायर्स के लिए स्टार्टिंग में देखना, किसी भी डील कोई डील कर रहे हैं जैसे कि, तो उसके लिए सबसे पहले बायर को क्या करना चाहिए? बायर को पेपर चेक करने चाहिए प्रॉपर्टी के, बस चाहे वो paper check प्लॉट हो चाहे मकान हो। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन का काम चेक करना चाहिए। सारे जो बिल्डर है ना दिल्ली रोड पर, वो एक जैसा काम नहीं करते। बहुत से ऐसे हैं जो एक नंबर का मटेरियल लगा रहे हैं, आप उनके मकान जाकर चेक कर रो ले लो। और कुछ ऐसे हैं जिनके मकान में आपको कुछ मिलने का ही नहीं है, 5 साल चलेंगे बस। तो सबसे पहला जो आदमी बायर को काम करना चाहिए, एक तो मटेरियल का प्लस पेपर, ये चेक करने चाहिए। जो नए लड़के फिलहाल इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस दोगे? मैं तो आ गए, ऑलरेडी आ गए भाई, वीडियो डाल रहे हैं एक तरफा। तो ऐसे मान लो, यानी उन्हें बढ़िया लगता है, लड़के आ रहे हैं, वे मेहनत कर रहे हैं पूरी, ये जान से लगे पड़े हैं। पर इस फील्ड में इतना पैसा है नहीं जितना मैं सोच कर आ रहे हैं। अच्छा, नू है कर रहे हैं, किसी को सलाह दो तो सब अपनी अपने मन की करते हैं। सलाह तो देने वाला हर गली से सलाह मिल जाएगी, पर करेगा आदमी अपने मन की। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो, आपके पैसा नहीं है? पैसा ज़्यादातर मान लो आपकी एक डील होती है 1 महीने में, और आप ना क्लाइंट कितने 1 महीने में आप कितने क्लाइंट को दिखाकर एक क्लाइंट मकान लेगा आपका, तो आपने 1 महीने में मेहनत कितनी की आप वो नहीं देखने के। तो आपने पूरा दिन मान लो 2 क्लाइंट आ गए, 2 क्लाइंट हैंडल करे, मैं भी देख कर चले गए, अगले दिन 2 आए, मैं भी देख कर चले गए, पूरा महीना आपका ऐसे ही जा रहा है, एक क्लाइंट मकान लेगा। बट ये है ना, मतलब एक क्लाइंट ने 1 करोड़ का मकान ले लिया। 1 करोड़ का मकान रुड़की के अंदर कोई जल्दी सा लेता नहीं, हाई जस्ट 55-50 लाख, 1-2 या डील ही होती है, वो भी 6-7 महीने में 1 करोड़ का कोई मकान लेता। चलो अगर कोई 50 लाख का भी ले रहा है normally, तो उसका 1% भी फिर भी ठीक ठाक बन जाता है। जरूरी नहीं है वो कमीशन मिला, उसमें से भी आदमी जब देता है कम करा लेता है कोई ना कोई। क्योंकि आपकी कमीशन फिक्स नहीं होती है। नहीं फिक्स नहीं होती भाई। अब मान लो देखो कोई जानने वाला मिल गया, वो कहेगा सोनी भाई ये है आप इतना ले लो, तो मैं वैसे मना नहीं करता जल्दी सा। बहुत से आदमी तो खुद से ही देते हैं। अभी प्रदीप भाई थे, उन्होंने दिया जितना, और ये बोले सुनिए कम तो नहीं है, और डाल लूँ, मन नहीं, खुद उन्हें मना करी मैं कहा रहने दो कोई बात नहीं ठीक है। तो बहुत से आदमी तो ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बस मेरे पे यही है भाई, मैं ज़्यादा दे नहीं सकता। अच्छा, हाँ, तो हर टाइप का आदमी होता है ना। इस फील्ड में मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको लोग मतलब आपको धोखा कैसे मिलता है कि लोगों ने धोखा दे दिया, किसी पार्टी ने या क्लाइंट ने? डायरेक्ट डील कर जैसे आप हो डीलर और मेरी प्रॉपर्टी है, और जो भाई है हमें लेने वाले हैं, आप उन्हें मेरी प्रॉपर्टी दिखाओ, मैं घर ही यानी मेरा मकान है, मैं वहीं रहता हूँ, आप दिखा कर चले गए, उन्हें पसंद आ गया मकान, तो मैं आपके बिना डायरेक्ट आकर मेरे से बात कर लूँ, आप तो साइड हो गए। अच्छा, बस वो जो कमीशन है वो नहीं वो मिलेगा। कमीशन कैसे मिलेगा फिर? आप भी तो कमीशन के लिए काम कर रहे हैं ना, तो कमीशन तो गया, तो आपके साथ तो धोखा ही होगा ना। और एक और धोखा आता है, मान लो आप आखिरी में आ गए बिल्कुल रजिस्ट्री के टाइम, आपका कमीशन है, और वो कमीशन बोल दे कि हमारे पास नहीं, हम नहीं देते। हालांकि ये हुआ नहीं अब तक कि जो रजिस्ट्री तक गया सबने दिया। ये नहीं था कि नहीं देना, ये नहीं, सबने दिया, कोई याद नहीं है ऐसा किसी ने हुआ नहीं अब तक मेरे साथ, तो लगभग सब दे ही देते हैं। अच्छा, मेन जो काम है आपका किस किस लोकेशन पे है? रुड़की के आसपास के लोकेशन कहाँ कहाँ है? फिलहाल जो आपके प्रॉपर्टीज़ है जो सेल आउट के लिए है, वो मेजरली किस किस लोकेशन पे है? देखो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली रोड ही है, फिर पनियाला रोड है, गणेशपुर है, शिवपुरम, और फिर तो सारी रुड़की में ही है, छोटी छोटी या मान लो हाँ ओल्ड रुड़की। अब हाईवे पर भी है, पर हाईवे पर बहुत कम क्लाइंट है और बड़े क्लाइंट आते हैं। मान लो छोटे से छोटी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है हाईवे के पास, तो वहाँ बड़ी पार्टी चलती है। अच्छा, आपने जो वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, ये आइडिया आपको किसने दिया था? दोस्त था शुभम, उसने दिया था। अच्छा, उसी ने आपको? हाँ, हम साथ थे इस शुरू से ही, वो आया था तो वो वीडियो बनाता था, तो फिर मैंने भी चैनल बनाया था उसके साथ ही, हमने दोनों ने, तो वो जो वीडियो था वो एडिट करता था स्टार्टिंग। अच्छा, स्टार्टिंग में वही एडिट करता, और अब? वो मुझे वीडियो भेजता था, मैं डाल दूँ था, अब तो मैं ही करता हूँ सारा काम। अच्छा, खुद एडिट करते हैं? वो बीच में प्रॉपर्टी का काम छोड़ कर दिल्ली चला गया था जॉब के लिए। कितना टाइम हो गया लगभग आपको वीडियोस डालने? मुझे हो गए होंगे 3 साल के समथिंग हो गया पूरे। पापा को काफ़ी टाइम हो गया। अश्विनी जी, आपके जो शौक है थोड़ा उनके बारे में बताइए, आप किस किस चीज़ का शौक रखते हैं? भाई शौक तो मैंने पहला तो पापा ने बुलेट लेकर दी थी शौक के लिए ही, जब छोटा था बुलेट का बहुत शौक था। फिर
सोचा यानी पैसे कमाने लगा, फिर अपने हिसाब से शौक करने लगा। वो स्विमिंग पूल बनवा कर घोड़ी ली थी एक शौक के लिए ही, और अब थार लिया अभी, वो भी शौक के लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सबसे पहले आपने थार ली है अभी। आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, आप बहुत ऑडियंस अच्छा। को क्या कहना चाहेंगे? यार फॉलो करो सारे, वीडियोस देखो सारी, लाइक करो सारे, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। बिल्कुल भाई, नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो तो टाइम तो निकालना था ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अश्विनी चौधरी, जो कि रुड़की में एक रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करते हैं। अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो रुड़की प्रॉपर्टी के नाम से इंस्टाग्राम पर इनका पेज है, वहाँ पर इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, और आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ। आप जो है मेजरली प्लॉट का काम करते हैं सेल करने का, या पूरी बिल्डिंग रेडी करके? सब। रुड़की का जो प्रॉपर्टी डीलरी का काम है, यहाँ पर जेन्युइन बायर हैं जो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो रुड़की से भाई काफ़ी है, मैं तो इन्वेस्ट करते हैं यार। रुड़की जैसी जगह में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है जब आपने इस काम को स्टार्ट किया? पहले तो घूमना सबसे बड़ी बात थी, पुल का चलाना। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ ये सफ़र, और आज कई हज़ार लोग इन्हें फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो लोगों को उनके सपनों का घर दिलाते हैं, और अगर लोगों को घर पसंद नहीं आया तो घर बनाने के लिए ज़मीन दिलाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। अश्विन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सबसे पहले अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं थोड़ा। यही मेरा प्रॉपर्टी का काम है। रुड़की के आसपास लोकल में तो है ही, रुड़की में बाहर भी है थोड़ा सा, जैसे ज़मीनों का भी है थोड़ा काम, तो यही है प्रॉपर्टी का ही। मेन बिजनेस आपका यही है? मेरा तो यही है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपका आना कैसे हुआ? ये फैमिली बिजनेस है या सिर्फ आप ही ने स्टार्ट किया है? नहीं, पापा करते हैं, फैमिली मान लो। अच्छा, फैमिली बिजनेस है ये आपका। अच्छा, जैसे कि रुड़की जैसी जगह में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत, है ना? तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है जब आपने इस काम को स्टार्ट किया, वो थोड़ा सा बताएं। पहले तो घूमना, पहले स्प्लेंडर बाइक थी और उससे घूमना था, और सबसे बड़ी बात थी पुल का चलान। और वहाँ नीली वर्दी खड़ी रहती है, अगर एक बार जाओ जब भी हेलमेट चाहिए, 2 बार जाओ जब भी हेलमेट चाहिए। और कभी दिल्ली रोड जाना है, कभी हरिद्वार रोड जाना है, कभी मेन रुड़की में आना, तो यही रहता, अब कवर नहीं हो पाता सारा। पूरे यानी पूरा दिन जो है उसका पता नहीं चलता कब गया कब नहीं, सुबह आओ शाम होने का पता नहीं चलता, यानी ऐसा काम है प्रॉपर्टी का। और दोपहर तो भूल जाओ, दोपहर हो रही या नहीं हो रही, धूप में भी बाहर ही, और सर्दी हो गर्मी हो वो बाहर ही जाएगी आपकी। सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके सामने वो यही है कि आपको मार्केट में रहना है सबसे ज़्यादा, पूरा दिन कुछ ना कुछ करना, चाहे आपको प्रॉपर्टी दिखानी है या आपको प्रॉपर्टी देखनी है, पूरा दिन यही रहता है। अच्छा, किसी भी एक डील को फाइनल करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? बहुत टाइम लग जाता है भाई, किसी किसी के साथ ऐसा मान लो 6-7 महीने लग जाते हैं, और बहुत से ऐसे आते हैं दिन के दिन सब कुछ करके क्लियर, 15 दिन में रजिस्ट्री और चले जाते हैं। अच्छा, जो आपने अपने पापा से अलग सेपरेट सबसे पहले डील क्लोज की थी फाइनल करके, थोड़ा सा उस क्लाइंट के बारे में, वो कौन थे भाई जो हमेशा आपको याद रहे? क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट यार याद नहीं आया क्योंकि अब डील काफ़ी हो गई। हाँ, ये तो है। मान लो अब पहले क्लाइंट तो IIT के थे मेरे में, और मेरे दोस्त थे अमरपुर के विपिन, उन्होंने प्लॉट लिया था। उससे पहले डील तो होगी थी कहीं, यानी रजिस्ट्री उनकी थी सबसे पहली। अच्छा, हाँ, ये है, मेहनत बहुत करी थी, पर पापा ने तो सब कुछ पापा ने ही सिखाया लगभग। फील्ड अगर मैं ना होते तो इस फील्ड में ही नहीं होना था। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम सारा वही था। पापा रहे हैं हाँ, पूरे तरीके से। पूरे तरीके से। कितने साल हो गए आपको आप पापा के साथ में? मुझे तो नहीं, मैंने हेल्प नहीं करी, मैं तो शुरू में घूमने के लिए आऊँ था पापा के साथ, जिस दिन घर हूँ फ्री हूँ तो आ गया बैठ कर। पहले माइंड में था मैं प्रॉपर्टी का काम करूँगा, फिर वही एक उम्र होती है जब पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे तो घर से मिल लेते पर और मिलने चाहिए थे, तो फिर प्रॉपर्टी का काम मैंने सोचा अपना ही स्टार्ट करता हूँ ऑनलाइन। तो मेरा दोस्त था शुभम, तो वो वीडियो बनाता था, तो उसने भी हेल्प की थी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, तो उसने वीडियो अपलोड करना ये वो यहाँ उसी के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया था।
अच्छा, आपकी जो वीडियोज़ का। हाँ अच्छा, वीडियोस बनाने का जो सोशल मीडिया पे आने का जी जो जी। काम। या सोशल मीडिया पर आने के बाद आपके काम को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला? बहुत बहुत फ़ायदा मिला। अब तो 100 वीडियो बना रहे हैं, पर उस टाइम मैं था बस, और यानी बहुत मज़ा आ रहा था काम करते। उनके कोई डील्स कॉम्पिट मिलती हैं आपको हाँ सोशल मीडिया के थ्रू? मिलती है, बड़ी डील्स भी मिलती है, छोटी डील्स भी, एग्रीकल्चर की हर टाइप की डील मिलती है। या प्रॉपर्टी के काम में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ट्रस्ट है ट्रस्ट है जी। ना? तो आपने ट्रस्ट बनाने के लिए लोगों के बीच में हम्म। क्या क्या किया, मतलब भाई क्योंकि इतना इजीली नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टी डीलर पे ट्रस्ट करना हाँ हाँ पब्लिक के लिए। नहीं, मैं मानता हूँ आज के टाइम में किसी को एक आदमी धोखा देता है, विश्वास सबसे खो देते हैं आदमी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये यानी क्लियर बात है। अगर आपको एक आदमी धोखा देता है और विश्वास आप किसी पे नहीं कर पाने के फिर, जी। तो प्रॉपर्टी में आपको विश्वास करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और अगले को दिलवाना पड़ता। मान लो कोई कुछ भी मांगता है तो उसे वो, जैसे पेपर मान लो, पेपर मांग रहे हैं तो पेपर देने पड़ते हैं। बहुत आदमी नहीं देते कि टोकन दो। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई टोकन देता है तो टोकन वापस देना है, नहीं देना है, ये होता है। उसमें रूल्स होते हैं बहुत प्रॉपर्टी के काम। तो ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ आप लोगों ने बना रखे हैं या जितने भी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं सबके लिए होते हैं? मेरे तो हैं, और का पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं सबके साथ काम नहीं करता। कुछ ये चुनिंदा लोग जिनके साथ काम करता हूँ, अच्छा, क्योंकि विश्वास का ही है सारा मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, आप जो है मेजरली प्लॉट का काम करते हैं सेल करने का, या पूरी बिल्डिंग रेडी करके? सब। अच्छा, दोनों। हाँ, अगर अलग से कोई कॉलोनी कटी है तो कॉलोनी उसमें कटी plot है, अगर भी- किसी को मकान बनवाना है या मकान बना लेना है, जो भी करना हो तो दोनों काम करते हैं। दोनों क्या, सारे ही जो भी प्रॉपर्टीज़ के उसमें है। मान लो आप हाईवे पर ज़मीन लेना चाहते हो, एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हो, तो सभी करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर भी और कमर्शियल सब हर तरीके के जी, land जी, हैं जी। आपके पास। आपके जैसे कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, इंस्टाग्राम पर आपके लगभग 33,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। हाँ, 33,000 इस पे है इंस्टा पर, और 35 या 36 के समथिंग फेसबुक पर। अच्छा, फेसबुक पे भी फेसबुक है। पर भी है। ठीक। यानी तो कितना % आपको काम जो है सोशल मीडिया से मिलता है? अब तो सोशल मीडिया की बात अलग है कि जान पहचान बहुत होगी। बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने दोस्तों को बताते हैं कि ये है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं। पर जितना काम था ज़्यादातर, कुछ तो पापा का तो था ही, मेरा जो ऑनलाइन ही था ज़्यादातर। अच्छा। अब ऑफलाइन भी काफ़ी हो गया। यानी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आप बोल लो कि सोनी भाई ये प्रॉपर्टी है ऐसे, तो ऐसे ऑफलाइन भी काफ़ी काम हो गया अब। आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तो आप जब वीडियो शूट करते हैं तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या क्या बातें रहती हैं? ये रहती है कि क्या बोलना है, क्या क्या बताना है, लोकेशन देनी है नहीं देनी है। क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं वे बिना डीलर के कुछ करते नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं वे डीलर को कुछ समझते नहीं। यानी एक बार प्रॉपर्टी का पता चल जाए सीधे मालिक के पास, ये होता है। इस काम में सबसे ज़्यादा धोखा मिलता ही है हाँ, प्रॉपर्टी। ये तो अगर एक trust बार का बहुत बड़ा इशू है। और ये सबसे बड़ा इशू ही है। मान लो मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्तों के साथ भी काफ़ी होता है। हमें यानी मान लो 5 मकान दिखाओगे तो 2-3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। बिल्कुल। और उन 2-3 घंटे में अगर वो क्लाइंट है, उसे कोई मकान पसंद आता है, तो बाद में 1-2 दिन बाद जाकर मालिक से बात कर लगा, क्या पता चल रहा है। फिर कई दिनों बाद पता चलेगा, फिर कोई कुछ होता ही नहीं। ये तो है सर, वो डायरेक्ट बात कर लेता है, Direct- डायरेक्ट डील करता है। और मैं तो इतनी लालसा लगता, जो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं दोबारा जाता ही नहीं उसके पास। होगी अच्छा। तो होगी भाई, जा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ईमानदार आदमी भी तो बहुत है ना। प्रॉपर्टी के काम में फ्रॉड और गलत डीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो आप लोगों अपने आप को उस तरीके के लोगों से कैसे अलग रखते हैं? पहले तो ये है कि जैसे आपको कोई प्लॉट पसंद आता है, आप पेपर ही चेक करोगे स्टार्टिंग में, तो उसे पेपर ही दे दो पहले कि ले भाई पेपर अपने चेक करा लो आप, या कोई वकील है कॉन्टैक्ट में उसके। क्योंकि सबसे पहले पेपरों की बात आती है कहीं भी, फिर आती है पैसों की। पैसे सारे लिखित में लो ना, एग्रीमेंट कराओ आप 25% का, 10% का, या टोकन ऑनलाइन लो। तो आपको जब आप भी अपने पैसे सारे ऑनलाइन दोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ कि सारा पैसा ऑनलाइन का, मेरे पास सबूत है। आप कैश दोगे, कैश का तो कोई सबूत ही नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत चीज़ें होती हैं ट्रस्ट कराने के लिए। उसके साथ सब क्लाइंट जैसा व्यवहार करते हैं, दोस्त बना लो, कोई बड़ा है तो चाचा बना लो, अंकल बना लो। तो यही ऐसा ही फैमिली जैसे, यानी कि आप जो काम है उसको पूरे दिल से करते हैं। दिल से करना चाहिए जी पूरे। अरे, कभी किसी क्लाइंट ने आपको डिच किया, मतलब धोखा दिया है? बहुत है क्लाइंट तो ऐसे। अच्छा, कोई एक आध शेयर करें ऐसा किस्सा। ऐसा किस्सा तो याद करना पड़ेगा। मैं याद नहीं रखता ऐसी चीज़ें, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। क्योंकि याद रख कर क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए भूल ही जाना ठीक है वो चीज़।
ये तो है। रुड़की का जो प्रॉपर्टी डीलर का काम है, यहाँ पर जेन्युइन बायर हैं जो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाँ, जो वो खरीदते तो रुड़की से भाई काफ़ी है, मैं तो इन्वेस्ट करते हैं। आप 50 लाख से लेकर रुड़की के अंदर किसी को यकीन नहीं होगा कोई एक एक साल में 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी यानी इधर उधर कर रहा। मान लो आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्ट के लिए खरीदते हो और उसे 1-2 साल बाद बेच देते हो। लोग बोलते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत पैसा स्पेशली रुड़की के लोग। हाँ, बहुत पैसे हैं भाई। इन्वेस्ट के लिए कोई हाईवे पर ढूंढ रहा, कोई एग्रीकल्चर लैंड देख रहा कि मुझे 5 बीघा 10 बीघा, बहुत सौ के लिए 1-2 प्लॉट कुछ है ही नहीं है। कोई अच्छा सा प्लॉट बता, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितने की 50 लाख बताओ। किसी के लिए 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, किसी के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, आज तक की आपकी जो सबसे महंगी डील रही वो कितने तक की रही है? भाई हाई जस्ट 3 करोड़ कुछ की थी। अच्छा, हाँ, एक डील एक कितना डील। टाइम लगा था उस डील को क्लोज करने में? उस डील को, वो तो बहुत आसान हुई थी, फैमिली डील थी। मान लो आए साई दी और 1 या 2 दिन और अच्छा। टाइम मिला था उसमें शायद 1 साल का, तो रजिस्ट्री में टाइम लगा था और पेमेंट मेरी एडवांस में आ गई थी सारी, दोनों साइड से। आपकी जो पेमेंट होती है वो जो प्रॉपर्टी के प्राइस होते हैं उससे अलग होती है? नहीं, वही होती है, 1% होती है पूरी। अच्छा, मान लो 3 percentage करोड़ की थी तो 3 लाख। हाँ, तो सिर्फ एक पार्टी से लेते हो आप या दोनों से? दोनों पार्टी से लेते हैं। अच्छा, दोनों पार्टियों से होता है। अच्छा, कोई एक ऐसा क्लाइंट थोड़ा याद करो जो आपको आप कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया हो। अच्छे तो बहुत हैं। आदेश है, आदेश भाई है मेरे, उन्होंने साफ उम्री में लिया था। प्रदीप जी हैं मानकपुर से, अभी में दिल्ली थे, वे हैं काफ़ी है। कुछ के तो नाम याद नहीं रहे, और कुछ पनियाला रोड पर हैं जिन्हें मकान दिए थे। हाँ, तो कुछ फैमिली वाले भी है, काफ़ी है दिए थे। एक अभी आर्मी वाले आए, विकास में हैं, तो भूल अजय है और त्यागी जी हैं, एक उन्होंने श्री राम कुंज में प्लॉट लिया था। बहुत नाम है ऐसे मेरे पास, क्योंकि डील्स बहुत हुई है और बहुत, यानी मुझे ज़्यादातर जितने भी मिले हैं हमको बहुत अच्छे आदमी ज़्यादातर मिलते हैं। कोई ऐसा जो नेगेटिव या अच्छा आदमी नहीं है, वो खुद ब खुद ही पता नहीं क्या वो मेरे साथ अटैचमेंट, हाँ, मैच नहीं होती, वो पहले ही दूर हो जाता हमका। ठीक, आपका जो बिजनेस है प्रॉपर्टी का, इसका कोई एक इनसाइड सीक्रेट कैसा बताए जो मतलब जो बायर्स होते हैं उनको नहीं पता होता? कोई ऐसी चीज़ कि जो कंपलसरी होती है बायर्स के लिए स्टार्टिंग में देखना, किसी भी डील, कोई डील कर रहे हैं जैसे कि, तो उसके लिए सबसे पहले बायर को क्या करना चाहिए? बायर को पेपर चेक करने चाहिए प्रॉपर्टी के, चाहे वो पेपर चेक प्लॉट हो चाहे मकान हो। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन का काम चेक करना चाहिए। सारे जो बिल्डर है ना दिल्ली रोड पर, वो एक जैसा काम नहीं करते। बहुत से ऐसे हैं जो 1 नंबर का मटेरियल लगा रहे हैं, आप उनके मकान जाकर चेक करो और ले लो। और कुछ ऐसे हैं जिनके मकान में आपको कुछ मिलने का ही नहीं है, 5 साल चलेंगे बस। तो सबसे पहला जो आदमी बायर को काम करना चाहिए, एक तो मटेरियल का प्लस पेपर, ये चेक करने चाहिए। जो नए लड़के फिलहाल इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस दोगे? मैं तो आ गए, ऑलरेडी आ गए भाई, वीडियो डाल रहे हैं एक तरफा। तो ऐसे मान लो, यानी उन्हें बढ़िया लगता है, लड़के आ रहे हैं, वे मेहनत कर रहे हैं पूरी, ये जान से लगे पड़े हैं। पर इस फील्ड में इतना पैसा है नहीं जितना वे सोच कर आ रहे हैं। अच्छा, नू है, कर रहे हैं। किसी को सलाह दो तो सब अपनी अपने मन की करते हैं। सलाह तो देने वाला हर गली से सलाह मिल जाएगी, पर करेगा आदमी अपने मन की। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो, आपके पैसा नहीं है? पैसा ज़्यादातर, मान लो आपकी एक डील होती है 1 महीने में, और आप ना क्लाइंट कितने, 1 महीने में आप कितने क्लाइंट को दिखाकर एक क्लाइंट मकान लेगा आपका, तो आपने 1 महीने में मेहनत कितनी की आप वो नहीं देखने के। तो आपने पूरा दिन, मान लो 2 क्लाइंट आ गए, 2 क्लाइंट हैंडल करे, मैं भी देख कर चले गए, अगले दिन 2 आए, मैं भी देख कर चले गए, पूरा महीना आपका ऐसे ही जा रहा है, 1 क्लाइंट मकान लेगा। बट ये है ना, मतलब एक क्लाइंट ने 1 करोड़ का मकान ले लिया। 1 करोड़ का मकान रुड़की के अंदर कोई जल्दी सा लेता नहीं। हाई जस्ट 55-50 लाख, 1-2 या डील ही होती है, वो भी 6-7 महीने में 1 करोड़ का कोई मकान लेता। चलो, अगर कोई 50 लाख का भी ले रहा है नॉर्मली, तो उसका 1% भी फिर भी ठीक ठाक जरूरी नहीं है वो कमीशन मिला, उसमें से भी आदमी जब देता है कम करा लेता है कोई ना कोई। क्योंकि आपकी कमीशन फिक्स नहीं होती है। नहीं, फिक्स नहीं होती भाई। अब मान लो देखो कोई जानने वाला मिल गया, वो कहेगा सोनी भाई ये है, आप इतना ले लो, तो मैं वैसे मना नहीं करता जल्दी सा। बहुत से आदमी तो खुद से ही देते हैं। अभी प्रदीप भाई थे, उन्होंने दिया जितना, और वे बोले सुनिए कम तो नहीं है, और डाल लूँ, मन नहीं, खुद उन्हें मना करिए कि मैं रहने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत से आदमी तो ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बस मेरे पे यही है भाई, मैं ज़्यादा दे नहीं सकता। अच्छा, हाँ, तो हर टाइप का आदमी होता है ना।
इस फील्ड में मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको लोग मतलब आपको धोखा कैसे मिलता है कि लोगों ने धोखा दे दिया किसी पार्टी ने या क्लाइंट ने? डायरेक्ट डील कर जैसे आप हो डीलर और मेरी प्रॉपर्टी है और जो भाई है हमें लेने वाले हैं, आप उन्हें मेरी प्रॉपर्टी दिखाओ, मैं घर ही यानी मेरा मकान है, मैं वहीं रहता हूँ, आप दिखा कर चले गए, उन्हें पसंद आ गया मकान, तो मैं आपके बिना डायरेक्ट आकर मेरे से बात कर लूँ, आप तो साइड हो गए। अच्छा, बस वो जो कमीशन है वो नहीं वो मिलेगा। कमीशन कैसे मिलेगा फिर? आप भी तो कमीशन के लिए काम कर रहे हैं ना, तो कमीशन तो गया, तो आपके साथ तो धोखा ही होगा ना वो। और एक और धोखा आता है, मान लो आप आखिरी में आ गए बिल्कुल रजिस्ट्री के टाइम, आपका कमीशन है और वो कमीशन बोल दे कि हमारे पास नहीं, हम नहीं देते। हालांकि ये हुआ नहीं अब तक कि जो रजिस्ट्री तक गया सबने दिया, ये नहीं था कि नहीं देना, ये नहीं, सबने दिया, कोई याद नहीं है ऐसा किसी ने हुआ नहीं अब तक मेरे साथ, तो लगभग सब दे ही देते हैं। अच्छा, मेन जो काम है आपका किस किस लोकेशन पे है? रुड़की के आसपास के लोकेशन कहाँ कहाँ है? फिलहाल जो आपके प्रॉपर्टीज़ है जो सेल आउट के लिए है वो मेजरली किस किस लोकेशन पे है? देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली रोड ही है, फिर पनियाला रोड है, गणेशपुरी है, शिवपुरम, और फिर तो सारी रुड़की में ही है, छोटी छोटी या मान लो, हाँ ओल्ड रुड़की। अब हाईवे पर भी है, पर हाईवे पर बहुत कम क्लाइंट है और बड़े क्लाइंट आते हैं। मान लो छोटे से छोटी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है हाईवे के पास, तो वहाँ बड़ी पार्टी चलती है। अच्छा, आपने जो वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, ये आइडिया आपको किसने दिया था? दोस्त था शुभम, उसने दिया था। अच्छा, उसी ने आपको? हाँ, हम साथ थे ही शुरू से ही, वो आया था तो वो वीडियो बनाता था, तो फिर मैंने भी चैनल बनाया था उसके साथ ही, हमने दोनों ने, तो वो जो वीडियो था वो एडिट करता था स्टार्टिंग। अच्छा, स्टार्टिंग में वही एडिट करता, और अब? वो मुझे वीडियो भेजता था, मैं डाल दूँ था, अब तो मैं ही करता हूँ सारा काम। अच्छा, खुद एडिट करते वो हैं? बीच में प्रॉपर्टी का काम छोड़ कर दिल्ली चला गया था जॉब के लिए। कितना टाइम हो गया लगभग आपको वीडियोस डालने? मुझे हो गए होंगे 3 साल के समथिंग हो गया पूरे, पापा को काफ़ी टाइम हो गया। अश्विनी जी, आपके जो शौक़ है थोड़ा उनके बारे में बताइए, आप किस किस चीज़ का शौक़ रखते हैं? भाई शौक़ तो मैंने पहला तो पापा ने बुलेट लेकर दी थी शौक़ के लिए ही, जब छोटा था बुलेट का बहुत शौक़ था, फिर सोचा यानी पैसे कमाने लगा, फिर अपने हिसाब से शौक़ करने लगा, वो स्विमिंग पूल बनवा, घर घोड़ी ली थी एक शौक़ के लिए ही, और अब थार लिया अभी, वो भी शौक़ के लिए ही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सबसे पहले आपने थार ली है अभी। आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ऑडियंस अच्छा। को क्या कहना चाहेंगे? यार फॉलो करो सारे वीडियोस, देखो सारी, लाइक करो सारे, ये है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। बिल्कुल भाई, नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो तो टाइम तो निकालना था ना। बिल्कुल जी। दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अश्विनी चौधरी, जो कि रुड़की में एक रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो रुड़की प्रॉपर्टी के नाम से इंस्टाग्राम पर इनका पेज है, वहाँ पर इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, और आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ। आप जो है मेजरली प्लॉट का काम करते हैं सेल करने का, या पूरी बिल्डिंग रेडी करके? सब। रुड़की का जो प्रॉपर्टी डीलरी का काम है, यहाँ पर जेन्युइन बायर हैं जो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो रुड़की से भाई काफ़ी है, मैं तो इन्वेस्ट करते हैं। रुड़की जैसी जगह में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है जब आपने इस काम को स्टार्ट किया? पहले तो घूमना सबसे बड़ी बात है, पुल पे चलाना। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ ये सफ़र, और आज कई हज़ार लोग इन्हें फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो लोगों को उनके सपनों का घर दिलाते हैं, और अगर लोगों को घर पसंद नहीं आया तो घर बनाने के लिए ज़मीन दिलाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। अश्विन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सबसे पहले अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए थोड़ा। यही मेरा प्रॉपर्टी का काम है, रुड़की के आसपास लोकल में तो है ही, रुड़की में बाहर भी है थोड़ा सा, जैसे ज़मीनों का भी है थोड़ा काम, तो यही है प्रॉपर्टी का ही। मेन बिजनेस आपका यही है? मेरा तो यही है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपका आना कैसे हुआ? ये फैमिली बिजनेस है या सिर्फ आप ही ने स्टार्ट किया है? नहीं, पापा करते हैं, फैमिली मान लो। अच्छा, फैमिली बिजनेस है ये आपका। अच्छा, जैसे कि रुड़की जैसी जगह में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत, है ना? तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है जब आपने इस काम को स्टार्ट किया?
वो थोड़ा सा बताएं। पहले तो घूमना, पहले स्प्लेंडर बाइक थी और उससे घूमना था, और सबसे बड़ी बात थी पुल का चलान। अरे वहाँ नीली वर्दी खड़ी रहती है, अगर एक बार जाओ जब भी हेलमेट चाहिए, 2 बार जाओ जब भी हेलमेट चाहिए। और कभी दिल्ली रोड जाना है, कभी हरिद्वार रोड जाना है, कभी मेन रुड़की में आना है, तो यही रहता, अब कवर नहीं हो पाता सारा पूरे, यानी पूरा दिन जो है उसका पता नहीं चलता कब गया कब नहीं। सुबह आओ शाम होने का पता नहीं चलता, यानी ऐसा काम है प्रॉपर्टी का। और दोपहर तो भूल जाओ, दोपहर हो रही या नहीं हो रही, धूप में भी बाहर ही, और सर्दी हो गर्मी हो वो बाहर ही जाएगी आपकी। सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके सामने वो यही है कि आपको मार्केट में घूमना रहना पड़ता है सबसे ज़्यादा। पूरा दिन कुछ ना कुछ करना, चाहे आपको प्रॉपर्टी दिखानी है या आपको प्रॉपर्टी देखनी है, पूरा दिन यही रहता है। अच्छा, किसी भी एक डील को फाइनल करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? बहुत टाइम लग जाता है भाई, किसी किसी के साथ ऐसा मान लो 6-7 महीने लग जाते हैं, और बहुत से ऐसे आते हैं दिन के दिन सब कुछ करके क्लियर, 15 दिन में रजिस्ट्री और चले जाते हैं। अच्छा, जो आपने अपने पापा से अलग सेपरेट सबसे पहले डील क्लोज की थी फाइनल करके, थोड़ा सा उस क्लाइंट के बारे में, वो कौन थे भाई जो हमेशा आपको याद रहे? क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट यार याद नहीं आया क्योंकि अब डील काफ़ी होगी। हाँ, ये तो है। मान लो अब पहले क्लाइंट तो आईआईटी के थे मेरे में, हाँ, और मेरे दोस्त थे अमरपुर के विपिन, उन्होंने प्लॉट लिया था, उससे पहले डील तो होगी थी कहीं, यानी रजिस्ट्री उनकी थी सबसे पहली। अच्छा, हाँ ये है, मेहनत बहुत करी थी, पर पापा ने तो सब कुछ पापा ने ही सिखाया लगभग। फील्ड अगर मैं ना होते तो इस फील्ड में ही नहीं होना था। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम सारा वही पापा था। रहे हैं हाँ हाँ पूरे तरीके से। पूरे तरीके से। कितने साल हो गए आपको आप पापा के साथ में? मुझे help कर तो रहे हैं? नहीं, मैंने हेल्प नहीं करी, मैं तो शुरू में घूमने के लिए आऊँ था पापा के साथ, जिस दिन घर हूँ फ्री हूँ तो आ गया बैठ कर। पहले माइंड में था मैं प्रॉपर्टी का काम करूँगा, फिर वही एक उम्र होती है जब पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे तो घर से मिल लेते पर और मिलने चाहिए थे, तो फिर प्रॉपर्टी का काम मैंने सोचा अपना ही स्टार्ट करता हूँ ऑनलाइन। तो मेरा दोस्त था शुभम, तो वो वीडियो बनाता था, तो उसने भी हेल्प की थी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, तो उसने वीडियो अपलोड करना ये वो इस यहाँ उसी के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया था। अच्छा, आपकी जो वीडियोज़ का, हाँ। अच्छा, वीडियोस बनाने का जो सोशल मीडिया पे आने का जी जो जी। काम। या सोशल मीडिया पर आने के बाद आपके काम को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला? बहुत बहुत फ़ायदा मिला। अब तो 100 वीडियो बना रहे हैं, पर उस टाइम मैं था बस, और यानी बहुत मज़ा आ रहा था काम करते। उनके कोई डील्स मिलती हैं आपको? हाँ। सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है, बड़ी डील्स भी मिलती है, छोटी डील्स भी, एग्रीकल्चर की हर टाइप की डील मिलती है। या प्रॉपर्टी के काम में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट है जी। तो आपने ट्रस्ट बनाने के लिए लोगों के बीच में क्या क्या किया, मतलब क्योंकि इतना इजीली नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टी डीलर पे ट्रस्ट करना हाँ पब्लिक के लिए। नहीं, मैं मानता हूँ आज के टाइम में किसी को एक आदमी धोखा देता है, विश्वास सबसे खो देते हैं आदमी। बिल्कुल। ये यानी क्लियर बात है, अगर आपको एक आदमी धोखा देता है और विश्वास आप किसी पे नहीं कर पाने के फिर, तो प्रॉपर्टी में आपको विश्वास करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और अगले को दिलवाना पड़ता। मान लो कोई कुछ भी मांगता तो उसे वो, जैसे पेपर मान लो, पेपर मांग रहे हैं तो पेपर देने पड़ते हैं। बहुत आदमी नहीं देते कि टोकन दो, तो सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई टोकन देता है तो टोकन वापस देना है नहीं देना है, ये होता है। उसमें रूल्स होते हैं बहुत प्रॉपर्टी के काम। तो ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ आप लोगों ने बना रखे हैं या जितने भी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं सबके लिए होते हैं? मेरे तो हैं, और का पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं सबके साथ काम नहीं करता, कुछ ही है चुनिंदा लोग जिनके साथ काम करता हूँ, अच्छा, क्योंकि विश्वास का ही है सारा मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जो है मेजरली प्लॉट का काम करते हैं सेल करने का, या पूरी बिल्डिंग रेडी करके? सब। अच्छा, दोनों। हाँ, अगर अलग से कोई कॉलोनी कटी है तो कॉलोनी कटी है, अगर किसी को मकान बनवाना है या मकान बना लेना है, जो भी करना हो तो दोनों काम करते हैं। दोनों क्या, सारे ही जो भी प्रॉपर्टीज़ के उसमें है, मान लो आप हाईवे पर ज़मीन लेना चाहते हो, एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हो, तो सभी करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर भी और कमर्शियल सब हर तरीके के जी लैंड जी हैं जी। आपके पास। आपके जैसे कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, इंस्टाग्राम पर आपके लगभग 33,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। हाँ, 33,000 इस इंस्टा पर, और 35 या 36 के समथिंग फेसबुक पर। अच्छा, फेसबुक पे भी फेसबुक पर भी है। ठीक। यानी तो कितना % आपको काम जो है सोशल मीडिया से मिलता है? अब तो सोशल मीडिया की बात अलग है कि जान पहचान बहुत होगी, बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने दोस्तों को बताते हैं कि ये है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, पर जितना काम था ज़्यादातर, कुछ तो पापा का तो था ही, मेरा जो ऑनलाइन ही था ज़्यादातर। अच्छा। अब ऑफलाइन भी काफ़ी हो गया, यानी जैसा मैं और आप बात कर रहे हैं, आप बोल लो कि सोनी भाई ये प्रॉपर्टी है ऐसे, तो ऐसे ऑफलाइन भी काफ़ी काम हो गया। आपका जो कंटेंट है
वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तो आप जब वीडियो शूट करते हैं तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या क्या बातें रहती हैं? ये रहती है कि क्या बोलना है, क्या क्या बताना है, लोकेशन देनी है नहीं देनी है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं वे बिना डीलर के कुछ करते नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं वे डीलर को कुछ समझते नहीं, यानी एक बार प्रॉपर्टी का पता चल जाए सीधे मालिक के पास। ये होता इस काम में सबसे ज़्यादा धोखा मिलता ही है प्रॉपर्टी। ये तो अगर एक ट्रस्ट बार का बहुत बड़ा इशू है। और ये सबसे बड़ा इशू ही है, मान लो मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्तों के साथ भी काफ़ी होता है। हमें यानी मान लो 5 मकान दिखाओगे तो 2-3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, बिल्कुल। और उन 2-3 घंटे में अगर वो क्लाइंट है उसे कोई मकान पसंद आता है तो बाद में 1-2 दिन बाद जाकर मालिक से बात कर लगा, क्या पता चल रहा है, फिर कई दिनों बाद पता चलेगा, फिर कोई कुछ होता ही नहीं। ये तो है, वो डायरेक्ट बात कर लेता है, डायरेक्ट डील करता है। और मैं तो इतनी लालसा लगता, जो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं दोबारा जाता ही नहीं उसके पास, होगी तो होगी भाई, जा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईमानदार आदमी भी तो बहुत है ना। प्रॉपर्टी के काम में फ्रॉड और गलत डीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है जी। तो आप लोगों अपने आप को उस तरीके के लोगों से कैसे अलग रखते हैं? पहले तो ये है कि जैसे आपको कोई प्लॉट पसंद आता है, आप पेपर ही चेक करोगे स्टार्टिंग में, तो उसे पेपर ही दे दो पहले कि ले भाई पेपर अपने चेक करा लो आप, या कोई वकील है कॉन्टैक्ट में उसके, क्योंकि सबसे पहले पेपरों की बात आती है कहीं भी, फिर आती है पैसों की। पैसे सारे लिखित में लो ना, एग्रीमेंट कराओ आप 25% का, 10% का, या टोकन ऑनलाइन लो। तो आपको जब आप भी अपने पैसे सारे ऑनलाइन दोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ कि सारा पैसा ऑनलाइन का, मेरे पास सबूत है। आप कैश दोगे, कैश का तो कोई सबूत ही नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत चीज़ें होती हैं ट्रस्ट कराने के लिए। उसके साथ सब क्लाइंट जैसा व्यवहार करते हैं, दोस्त बना लो, कोई बड़ा है तो चाचा बना लो, अंकल बना लो, तो यही ऐसा ही फैमिली जैसे। यानी कि आप जो काम है उसको पूरे दिल से करते हैं। दिल से करना चाहिए जी, पूरे। कभी किसी क्लाइंट ने आपको डिच किया, मतलब धोखा दिया है? बहुत है क्लाइंट तो ऐसे। कोई एक आध शेयर करें ऐसा किस्सा। ऐसा किस्सा तो याद करना पड़ेगा, मैं याद नहीं रखता ऐसी चीज़ें, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि याद रख कर क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसलिए भूल ही जाना ठीक है वो चीज़। ये तो है। रुड़की का जो प्रॉपर्टी डीलरी का काम है, यहाँ पर जेन्युइन बायर हैं जो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाँ, वो तो रुड़की से भाई काफ़ी है, मैं तो इन्वेस्ट करते हैं। आप 50 लाख से लेकर रुड़की के अंदर किसी को यकीन नहीं होगा कोई एक साल में 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी यानी इधर उधर कर रहा। मान लो आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्ट के लिए खरीदते हो और उसे 1-2 साल बाद बेच देते हो। लोग बोलते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत पैसा स्पेशली रुड़की के लोग। हाँ, बहुत पैसे है भाई। इन्वेस्ट के लिए कोई हाईवे पर ढूंढ रहा, कोई एग्रीकल्चर लैंड देख रहा कि मुझे 5 बीघा 10 बीघा, बहुत सौ के लिए 1-2 प्लॉट कुछ है ही नहीं है। कोई अच्छा सा प्लॉट बता, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने, कितने की 50 लाख बताओ। किसी के लिए 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, किसी के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, आज तक की आपकी जो सबसे महंगी डील रही वो कितने तक की रही है? भाई हाईएस्ट 3 करोड़ कुछ की थी। अच्छा, हाँ, एक डील। कितना टाइम लगा था उस डील को क्लोज करने में? उस डील को, वो तो बहुत आसान हुई थी, फैमिली डील थी। मान लो आए साई दी और 1 या 2 दिन और टाइम मिला था उसमें शायद 1 साल का, तो रजिस्ट्री में टाइम लगा था और पेमेंट मेरी एडवांस में आ गई थी सारी, दोनों साइड से। आपकी जो पेमेंट होती है वो जो प्रॉपर्टी के प्राइस होते हैं उससे अलग होती है? नहीं, वही होती है, 1% होती है पूरी। अच्छा, मान लो 3 करोड़ की थी तो 3 लाख। हाँ, तो सिर्फ एक पार्टी से लेते हो आप या दोनों से? दोनों पार्टी से लेते हैं। अच्छा, दोनों पार्टियों से होता है। अच्छा, कोई एक ऐसा क्लाइंट थोड़ा याद करो जो आप कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया हो। अच्छे तो बहुत हैं। आदेश भाई है मेरे, उन्होंने साफ उम्री में लिया था। प्रदीप जी हैं मानकपुर से, अभी में दिल्ली थे, में हैं काफ़ी है, कुछ के तो नाम याद नहीं रहे। और कुछ पनियाला रोड पर हैं जिन्हें मकान दिए थे। हाँ, तो कुछ फैमिली वाले भी है, काफ़ी है दिए थे। एक अभी आर्मी वाले आए, विकास में है, तो भूल अजय है, और त्यागी जी हैं एक, उन्होंने श्री रामकुंज में प्लॉट लिया था। बहुत नाम है ऐसे मेरे पास, क्योंकि डील्स बहुत हुई है। और बहुत, यानी मुझे ज़्यादातर जितने भी मिले हैं हमको, बहुत अच्छे आदमी ज़्यादातर मिलते हैं। कोई ऐसा जो नेगेटिव या अच्छा आदमी नहीं है, वो खुद ब खुद ही पता नहीं क्या, वो मेरे साथ अटैचमेंट हाँ मैच नहीं होती, वो पहले ही दूर हो जाता है। ठीक, आपका जो बिजनेस है प्रॉपर्टी का, इसका कोई एक इनसाइड सीक्रेट कैसा बताए जो मतलब जो बायर्स होते हैं उनको नहीं पता होता? कोई ऐसी चीज़ कि
जो कंपलसरी होती है बायर्स के लिए स्टार्टिंग में देखना, किसी भी डील, कोई डील कर रहे हैं जैसे कि, तो उसके लिए सबसे पहले बायर को क्या करना चाहिए? बायर को पेपर चेक करने चाहिए प्रॉपर्टी के, बस चाहे वो पेपर चेक प्लॉट हो चाहे मकान हो। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन का काम चेक करना चाहिए। सारे जो बिल्डर है ना दिल्ली रोड पर, वो एक जैसा काम नहीं करते। बहुत से ऐसे हैं जो एक नंबर का मटेरियल लगा रहे हैं, आप उनके मकान जाकर चेक कर लो और ले लो। और कुछ ऐसे हैं जिनके मकान में आपको कुछ मिलने का ही नहीं है, 5 साल चलेंगे बस। तो सबसे पहला जो आदमी बायर को काम करना चाहिए, एक तो मटेरियल का प्लस पेपर, ये चेक करने चाहिए। जो नए लड़के फिलहाल इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस दोगे? मैं तो आ गए, ऑलरेडी आ गए भाई, वीडियो डाल रहे हैं एक तरफा। तो ऐसे मान लो, यानी उन्हें बढ़िया लगता है, लड़के आ रहे हैं, वे मेहनत कर रहे हैं पूरी, ये जान से लगे पड़े हैं। पर इस फील्ड में इतना पैसा है नहीं जितना वे सोच कर आ रहे हैं। अच्छा, नू है, कर रहे हैं। किसी को सलाह दो तो सब अपनी अपने मन की करते हैं। सलाह तो देने वाला हर गली से सलाह मिल जाएगी, पर करेगा आदमी अपने मन की। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो आप, लोग पैसा नहीं है? पैसा ज़्यादातर, मान लो आपकी एक डील होती है 1 महीने में, और आप ना क्लाइंट कितने, 1 महीने में आप कितने क्लाइंट को दिखाकर एक क्लाइंट मकान लेगा आपका, तो आपने 1 महीने में मेहनत कितनी की आप वो नहीं देखने के। तो आपने पूरा दिन, मान लो 2 क्लाइंट आ गए, 2 क्लाइंट हैंडल करे, मैं भी देख कर चले गए, अगले दिन 2 आए, मैं भी देख कर चले गए, पूरा महीना आपका ऐसे ही जा रहा है, एक क्लाइंट मकान लेगा। बट ये है ना, मतलब एक क्लाइंट ने 1 करोड़ का मकान ले लिया। 1 करोड़ का मकान रुड़की के अंदर कोई जल्दी सा लेता है ना, हाई जस्ट 55-50 लाख, 1-2 या डील ही होती है, वो भी 6-7 महीने में 1 करोड़ का कोई मकान लेता। चलो अगर कोई 50 लाख का भी ले रहा है तो उसका 1% भी फिर भी ठीक ठाक जरूरी नहीं है वो कमीशन मिला, उसमें से भी आदमी जब देता कम करा लेता है कोई ना कोई। क्योंकि आपकी कमीशन फिक्स नहीं होती है। नहीं, फिक्स नहीं होती भाई। अब मान लो देखो कोई जानने वाला मिल गया, वो कहेगा सोनी भाई ये है, आप इतना ले लो, तो मैं वैसे मना नहीं करता जल्दी सा। बहुत से आदमी तो खुद से ही देते हैं। अभी प्रदीप भाई थे, उन्होंने दिया जितना, और ये बोले सुनिए कम तो नहीं है, और डाल लूँ, मन नहीं, खुद उन्हें मना करी, मैं कह रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत से आदमी तो ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बस मेरे पे यही है भाई, मैं ज़्यादा दे नहीं सकता। अच्छा, हाँ, तो हर टाइप का आदमी होता है ना। इस फील्ड में मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको लोग, मतलब आपको धोखा कैसे मिलता है कि लोगों ने धोखा दे दिया, किसी पार्टी ने या क्लाइंट ने? डायरेक्ट डील कर जैसे आप हो डीलर और मेरी प्रॉपर्टी है, और जो भाई है हमें लेने वाले हैं, आप उन्हें मेरी प्रॉपर्टी दिखाओ, मैं घर ही, यानी मेरा मकान है, मैं वहीं रहता हूँ, आप दिखा कर चले गए, उन्हें पसंद आ गया मकान, तो मैं आपके बिना डायरेक्ट आकर मेरे से बात कर लूँ, आप तो साइड हो गए। अच्छा, बस वो जो कमीशन है वो नहीं वो कमीशन कैसे मिलेगा फिर? आप भी तो कमीशन के लिए काम कर रहे हैं ना, तो कमीशन तो गया, तो आपके साथ तो धोखा ही होगा ना। और एक और धोखा आता है, मान लो आप आखिरी में आ गए बिल्कुल रजिस्ट्री के टाइम, आपका कमीशन है, और वो कमीशन बोल दे कि हमारे पास नहीं, हम नहीं देते। हालांकि ये हुआ नहीं अब तक कि जो रजिस्ट्री तक गया सबने दिया। ये नहीं था कि नहीं देना, ये नहीं, सबने दिया। कोई याद नहीं है ऐसा किसी ने हुआ नहीं अब तक मेरे साथ, तो लगभग सब दे ही देते हैं। अच्छा, मेन जो काम है आपका किस किस लोकेशन पे है? रुड़की के आसपास के लोकेशन कहाँ कहाँ है? फिलहाल जो आपके प्रॉपर्टीज़ है जो सेल आउट के लिए है, वो मेजरली किस किस लोकेशन पे है? देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली रोड ही है, फिर पनियाला रोड है, गणेशपुर या शिवपुरम, और फिर तो सारी रुड़की में ही है, छोटी छोटी, या मान लो हाँ ओल्ड रुड़की। अब हाईवे पर भी है, पर हाईवे पर बहुत कम क्लाइंट है और बड़े क्लाइंट आते हैं। मान लो छोटे से छोटी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की आई है के पास, तो वहाँ बड़ी पार्टी चलती है। अच्छा, आपने जो वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, ये आइडिया आपको किसने दिया था? दोस्त था शुभम, उसने दिया था। अच्छा, उसी ने आपको? हाँ, हम साथ थे इस शुरू से ही, वो आया था तो वो वीडियो बनाता था, तो फिर मैंने भी चैनल बनाया था उसके साथ ही, हमने दोनों ने। तो वो जो वीडियो था वो ही एडिट करता था स्टार्टिंग। अच्छा, स्टार्टिंग में वही एडिट करता था, और अब वो मुझे वीडियो भेजता था, मैं डाल दूँ था। अब तो मैं ही करता हूँ सारा काम। खुद एडिट करते हैं? वो बीच में प्रॉपर्टी का काम छोड़ कर दिल्ली चला गया था जॉब के लिए। कितना टाइम हो गया लगभग आपको वीडियोस डालने? मुझे हो गए होंगे 3 साल के समथिंग हो गया पूरे। पापा को काफ़ी टाइम हो गया। अश्विनी जी, आपके जो शौक़ है थोड़ा उनके बारे में बताइए। आप किस किस चीज़ का शौक़ रखते हैं? भाई शौक़ तो मैंने पहला तो पापा ने बुलेट लेकर दी थी शौक़ के लिए ही, जब छोटा था बुलेट का बहुत शौक़ था। फिर सोचा, यानी पैसे कमाने लगा, फिर अपने हिसाब से शौक़ करने लगा। वो स्विमिंग पूल बनवा कर घोड़ी ली थी एक शौक़ के लिए ही, और अब थार लिया अभी, वो भी शौक़ के लिए ही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले आपने थार ली है अभी। आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ऑडियंस अच्छा। को क्या कहना चाहेंगे? यार फॉलो
फॉलो करो सारे, वीडियोस देखो सारी, लाइक करो सारे, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। बिल्कुल भाई, नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो तो टाइम तो निकालना था ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अश्विनी चौधरी, जो कि रुड़की में एक रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो रुड़की प्रॉपर्टी के नाम से इंस्टाग्राम पर इनका पेज है, वहाँ पर इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी आपको और आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ। आप जो है मेजरली प्लॉट का काम करते हैं सेल करने का, या पूरी बिल्डिंग रेडी करके? सब। रुड़की का जो प्रॉपर्टी डीलरी का काम है, यहाँ पर जेन्युइन बायर हैं जो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो रुड़की से भाई काफ़ी है, मैं तो इन्वेस्ट करते हैं यार। रुड़की जैसी जगह में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है जब आपने इस काम को स्टार्ट किया? पहले तो घूमना सबसे बड़ी बात थी, पुल का चलाना। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ ये सफ़र और आज कई हज़ार लोग इन्हें फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो लोगों को उनके सपनों का घर दिलाते हैं, और अगर लोगों को घर पसंद नहीं आया तो घर बनाने के लिए ज़मीन दिलाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। अश्विन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सबसे पहले अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए थोड़ा। यही मेरा प्रॉपर्टी का काम है। रुड़की के आसपास लोकल में तो है ही, रुड़की में बाहर भी है थोड़ा सा, जैसे ज़मीनों का भी है थोड़ा काम, तो यही है प्रॉपर्टी का ही। मेन बिजनेस आपका यही है? मेरा तो यही है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपका आना कैसे हुआ? ये फैमिली बिजनेस है या सिर्फ आप ही ने स्टार्ट किया है? नहीं, पापा करते हैं, फैमिली मान लो। अच्छा, फैमिली बिजनेस है ये आपका। अच्छा, जैसे कि रुड़की जैसी जगह में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत, है ना? तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है जब आपने इस काम को स्टार्ट किया, वो थोड़ा सा बताएं। पहले तो घूमना, पहले स्प्लेंडर बाइक थी और उससे घूमना था, और सबसे बड़ी बात थी पुल का चलान। और वहाँ नीली वर्दी खड़ी रहती है, अगर एक बार जाओ जब भी हेलमेट चाहिए, 2 बार जाओ जब भी हेलमेट चाहिए। और कभी दिल्ली रोड जाना है, कभी हरिद्वार रोड जाना है, कभी मेन रुड़की में आना है, तो यही रहता और कवर नहीं हो पाता सारा। पूरे यानी पूरा दिन जो है उसका पता नहीं चलता कब गया कब नहीं, सुबह आओ शाम होने का पता नहीं चलता, यानी ऐसा काम है प्रॉपर्टी का। और दोपहर तो भूल जाओ, दोपहर हो रही या नहीं हो रही, धूप में भी बाहर ही, और सर्दी हो गर्मी हो वो बाहर ही जाएगी आपकी। सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है आपके सामने वो यही है कि आपको मार्केट में रहना है सबसे ज़्यादा, पूरा दिन कुछ ना कुछ करना, चाहे आपको प्रॉपर्टी दिखानी है या आपको प्रॉपर्टी देखनी है, पूरा दिन यही रहता है। अच्छा, किसी भी एक डील को फाइनल करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? बहुत टाइम लग जाता है भाई, किसी के साथ ऐसा मान लो 6-7 महीने लग जाते हैं, और बहुत से ऐसे आते हैं दिन के दिन सब कुछ करके क्लियर, 15 दिन में रजिस्ट्री और चले जाते हैं। अच्छा, जो आपने अपने पापा से अलग सेपरेट सबसे पहले डील क्लोज की थी फाइनल करके, थोड़ा सा उस क्लाइंट के बारे में, वो कौन थे भाई जो हमेशा आपको याद रहे? क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट यार याद नहीं आया क्योंकि अब डील काफ़ी होगी। हाँ, ये तो है। मान लो अब पहले क्लाइंट तो आईआईटी के थे मेरे में, और मेरे दोस्त थे अमरपुर के विपिन, उन्होंने प्लॉट लिया था। उससे पहले डील तो होगी थी कहीं, यानी रजिस्ट्री उनकी थी सबसे पहली। हाँ, ये है, मेहनत बहुत करी थी, पर पापा ने तो सब कुछ पापा ने ही सिखाया लगभग। फील्ड अगर मैं ना होते तो इस फील्ड में ही नहीं होना था। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम सारा वही था। हाँ, पूरे तरीके से, पूरे तरीके से। कितने साल हो गए आपको आप पापा के साथ में? मुझे तो नहीं, मैंने हेल्प नहीं करी, मैं तो शुरू में घूमने के लिए आऊँ था पापा के साथ, जिस दिन घर हूँ फ्री हूँ तो आ गया बैठ कर। पहले माइंड में था मैं प्रॉपर्टी का काम करूँगा, फिर वही एक उम्र होती है जब पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे तो घर से मिल लेते पर और मिलने चाहिए थे, तो फिर प्रॉपर्टी का काम मैंने सोचा अपना ही स्टार्ट करता हूँ ऑनलाइन। तो मेरा दोस्त था शुभम, तो वो वीडियो बनाता था, तो उसने भी हेल्प की थी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, तो उसने वीडियो अपलोड करना ये वो यहाँ उसी के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया था। अच्छा, आपकी जो वीडियोस का, हाँ। अच्छा, वीडियोस बनाने का जो सोशल मीडिया पे आने का, जी जी, या सोशल मीडिया पर आने के बाद आपके काम को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला? बहुत फ़ायदा मिला। अब तो 100 वीडियो बना रहे हैं, पर उस टाइम मैं था बस, और यानी बहुत मज़ा आ रहा था काम करते। कोई डील्स मिलती हैं आपको? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है, बड़ी डील्स भी मिलती है, छोटी डील्स भी, एग्रीकल्चर की हर टाइप की डील मिलती है।
प्रॉपर्टी के काम में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट है जी। तो आपने ट्रस्ट बनाने के लिए लोगों के बीच में हम्म। क्या क्या किया, मतलब भाई। क्योंकि इतना इजीली नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टी डीलर पे ट्रस्ट करना हाँ पब्लिक के लिए। नहीं, मैं मानता हूँ आज के टाइम में किसी को एक आदमी धोखा देता है, विश्वास सबसे खो देते हैं आदमी। बिल्कुल। ये यानी क्लियर बात है। अगर आपको एक आदमी धोखा देता है और विश्वास आप किसी पे नहीं कर पाने के फिर, जी। तो प्रॉपर्टी में आपको विश्वास करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और अगले को दिलवाना पड़ता है। मान लो कोई कुछ भी मांगता है तो उसे वो जैसे पेपर, मान लो पेपर मांग रहे हैं तो पेपर देने पड़ते हैं। बहुत आदमी नहीं देते कि टोकन दो। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई टोकन देता है तो टोकन वापस देना है नहीं देना है, ये होता है। उसमें रूल्स होते हैं बहुत प्रॉपर्टी के काम। तो ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ आप लोगों ने बना रखे हैं या जितने भी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं सबके लिए होते हैं? मेरे तो हैं, और का पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं सबके साथ काम नहीं करता। कुछ ही है चुनिंदा लोग जिनके साथ काम करता हूँ, अच्छा, क्योंकि विश्वास का ही है सारा मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, आप जो है मेजरली प्लॉट का काम करते हैं सेल करने का, या पूरी बिल्डिंग रेडी करके? सब। अच्छा, दोनों। हाँ, अगर अलग से कोई कॉलोनी कटी है तो कॉलोनी उसमें कटी है, अगर किसी को मकान बनवाना है या मकान बना लेना है, जो भी करना हो तो दोनों काम करते हैं। दोनों क्या, सारे ही जो भी प्रॉपर्टीज़ के उसमें है। मान लो आप हाईवे पर ज़मीन लेना चाहते हो, एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हो, तो सभी करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर भी और कमर्शियल सब हर तरीके के जी, land जी, हैं जी। आपके पास। आपके जैसे कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, इंस्टाग्राम पर आपके लगभग 33,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। हाँ, 33,000 इस पे इंस्टा पर, और 35 या 36 के समथिंग फेसबुक पर। अच्छा, फेसबुक पे भी फेसबुक पर भी है। ठीक। यानी तो कितना % आपको काम जो है सोशल मीडिया से मिलता है? अब तो सोशल मीडिया की बात अलग है कि जान पहचान बहुत होगी। बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने दोस्तों को बताते हैं कि ये है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं। पर जितना काम था ज़्यादातर, कुछ तो पापा का तो था ही, मेरा जो ऑनलाइन ही था ज़्यादातर। अच्छा। अब ऑफलाइन भी काफ़ी हो गया। यानी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आप बोल लो कि सोनी भाई ये प्रॉपर्टी है ऐसे, तो ऐसे ऑफलाइन भी काफ़ी काम हो गया। आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तो आप जब वीडियो शूट करते हैं तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या क्या बातें रहती हैं? ये रहती है कि क्या बोलना है, क्या क्या बताना है, लोकेशन देनी है नहीं देनी है। क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं वे बिना डीलर के कुछ करते नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं वे डीलर को कुछ समझते नहीं। यानी एक बार प्रॉपर्टी का पता चल जाए सीधे मालिक के पास, ये होता। इस काम में सबसे ज़्यादा धोखा मिलता ही है प्रॉपर्टी। ये तो अगर एक बार का बहुत बड़ा इशू है। और ये सबसे बड़ा इशू ही है। मान लो मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्तों के साथ भी काफ़ी होता है। हमें यानी मान लो 5 मकान दिखाओगे तो 2-3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। बिल्कुल। और उन 2-3 घंटे में अगर वो क्लाइंट है, उसे कोई मकान पसंद आता है, तो बाद में 1-2 दिन बाद जाकर मालिक से बात कर लगा, क्या पता चल रहा है। फिर कई दिनों बाद पता चलेगा, फिर कोई कुछ होता ही नहीं। ये तो है, वो डायरेक्ट बात कर लेता है, डायरेक्ट डील करता है। और मैं तो इतनी लालसा लगता, जो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं दोबारा जाता ही नहीं उसके पास। होगी तो होगी भाई, जा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ईमानदार आदमी भी तो बहुत है ना। प्रॉपर्टी के काम में फ्रॉड और गलत डीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है जी। तो आप लोगों अपने आप को उस तरीके के लोगों से कैसे अलग रखते हैं? पहले तो ये है कि जैसे आपको कोई प्लॉट पसंद आता है, आप पेपर ही चेक करोगे स्टार्टिंग में, तो उसे पेपर ही दे दो पहले कि ले भाई पेपर अपने चेक करा लो आप, या कोई वकील है कॉन्टैक्ट में उसके। क्योंकि सबसे पहले पेपरों की बात आती है कहीं भी, फिर आती है पैसों की। पैसे सारे लिखित में लो ना, एग्रीमेंट कराओ आप 25% का, 10% का, या टोकन ऑनलाइन लो। तो आपको जब आप भी अपने पैसे सारे ऑनलाइन दोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ कि सारा पैसा ऑनलाइन का, मेरे पास सबूत है। आप कैश दोगे, कैश का तो कोई सबूत ही नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत चीज़ें होती हैं ट्रस्ट कराने के लिए। उसके साथ सब क्लाइंट जैसा व्यवहार करते हैं, दोस्त बना लो, कोई बड़ा है तो चाचा बना लो, अंकल बना लो। तो यही ऐसा ही फैमिली जैसे, यानी कि आप जो काम है उसको पूरे दिल से करते हैं। दिल से करना चाहिए जी, पूरे। अरे कभी किसी क्लाइंट ने आपको डिच किया, मतलब धोखा दिया है? बहुत है क्लाइंट तो ऐसे। कोई एक आध शेयर करें ऐसा किस्सा। ऐसा किस्सा तो याद करना पड़ेगा। मैं याद नहीं रखता ऐसी चीज़ें, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। क्योंकि याद रख कर क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसलिए भूल ही जाना ठीक है वो चीज़। ये तो है। रुड़की का जो प्रॉपर्टी डीलरी का काम है, यहाँ पर जेन्युइन बायर हैं जो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाँ, वो तो रुड़की से भाई काफ़ी है। मैं तो इन्वेस्ट करते हैं। आप 50 लाख से लेकर रुड़की के अंदर किसी को यकीन नहीं होगा कोई एक साल में 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी यानी इधर उधर कर रहा। मान लो आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ
इन्वेस्ट के लिए खरीदते हो और उसे 1-2 साल बाद बेच देते हो। लोग बोलते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत पैसा स्पेशली रुड़की के लोगों के हाँ पास। बहुत पैसे है भाई। इन्वेस्ट के लिए कोई हाईवे पर ढूंढ रहा, कोई एग्रीकल्चर लैंड देख रहा कि मुझे 5 बीघा 10 बीघा, बहुत सौ के लिए 1-2 प्लॉट कुछ है ही नहीं है। कोई अच्छा सा प्लॉट बता, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितने की 50 लाख बताओ। किसी के लिए 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, किसी के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, आज तक की आपकी जो सबसे महंगी डील रही वो कितने तक की रही है? भाई हाई जस्ट 3 करोड़ कुछ की थी। अच्छा, हाँ, एक डील। एक कितना डील। टाइम लगा था उस डील को क्लोज करने में? उस डील को, वो तो बहुत आसान हुई थी, फैमिली डील थी। मान लो आए साई दी और 1 या 2 दिन और अच्छा। टाइम मिला था उसमें शायद 1 साल का, तो रजिस्ट्री में टाइम लगा था और पेमेंट मेरी एडवांस में आ गई थी सारी, दोनों साइड से। आपकी जो पेमेंट होती है वो जो प्रॉपर्टी के प्राइस होते हैं उससे अलग होती है? नहीं वही होती है, 1% होती है पूरी। अच्छा, मान लो 3 percentage करोड़ की थी तो 3 लाख। तो हाँ, सिर्फ एक पार्टी से लेते हो आप या दोनों से? दोनों पार्टी से लेते हैं। अच्छा, दोनों पार्टियों से होता है। अच्छा, कोई एक ऐसा क्लाइंट थोड़ा याद करो जो आप कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया हो। अच्छे तो बहुत हैं। आदेश भाई है मेरे, उन्होंने साहब उमरी में लिया था। प्रदीप जी हैं मानकपुर से, अभी में दिल्ली थे में हैं, काफ़ी है। कुछ के तो नाम याद नहीं रहे, और कुछ पनियाला रोड पर हैं जिन्हें मकान दिए थे। हाँ, तो कुछ फैमिली वाले भी है, काफ़ी है दिए अच्छा, थे। एक अभी आर्मी वाले आए, विकास में हैं, तो भूल अजय है और त्यागी जी हैं, एक उन्होंने श्री रामकुंज में प्लॉट लिया था। बहुत नाम है ऐसे मेरे पास, क्योंकि डील्स बहुत हुई है और बहुत, यानी मुझे ज़्यादातर जितने भी मिले हैं हमको बहुत अच्छे आदमी ज़्यादातर मिलते हैं। कोई ऐसा जो नेगेटिव या अच्छा आदमी नहीं है, वो खुद ब खुद ही पता नहीं क्या, वो मेरे साथ vibes match अटैचमेंट नहीं हाँ मैच नहीं होती, वो पहले ही दूर हो जाता। हम कहा ठीक। आपका जो बिजनेस है प्रॉपर्टी का, इसका कोई एक इनसाइड सीक्रेट कैसा? बताए जो मतलब जो बायर्स होते हैं उनको नहीं पता होता। कोई ऐसी चीज़ कि जो कंपलसरी होती है बायर्स के लिए स्टार्टिंग में देखना, किसी भी कोई डील कर रहे हैं जैसे कि, तो उसके लिए सबसे पहले बायर को क्या करना चाहिए? बायर को पेपर चेक करने चाहिए प्रॉपर्टी के, बस चाहे वो paper check प्लॉट हो चाहे मकान हो। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन का काम चेक करना चाहिए। सारे जो बिल्डर है ना दिल्ली रोड पर, वो एक जैसा काम नहीं करते। बहुत से ऐसे हैं जो 1 नंबर का मटेरियल लगा रहे हैं, आप उनके मकान जाकर चेक करो और ले लो। और कुछ ऐसे हैं जिनके मकान में आपको कुछ मिलने का ही नहीं है, 5 साल चलेंगे बस। तो सबसे पहला जो आदमी बायर को काम करना चाहिए, एक तो मटेरियल का प्लस पेपर, ये चेक करने चाहिए। जो नए लड़के फिलहाल इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस दोगे? मैं तो आ गए, ऑलरेडी आ गए भाई, वीडियो डाल रहे हैं एक तरफा। तो ऐसे मान लो, यानी उन्हें बढ़िया लगता है, लड़के आ रहे हैं, वे मेहनत कर रहे हैं पूरी, ये जान से लगे पड़े हैं। पर इस फील्ड में इतना पैसा है नहीं जितना मैं सोच कर आ रहे हैं। अच्छा, नू है कर रहे हैं, किसी को सलाह दो तो सब अपनी अपने मन की करते हैं। सलाह तो देने वाला हर गली से सलाह मिल जाएगी, पर करेगा आदमी अपने मन की। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो आपके पैसा नहीं है? पैसा ज़्यादातर, मान लो आपकी एक डील होती है 1 महीने में, और आप ना क्लाइंट कितने, 1 महीने में आप कितने क्लाइंट को दिखाकर एक क्लाइंट मकान लेगा आपका, तो आपने 1 महीने में मेहनत कितनी की आप वो नहीं देखने के। तो आपने पूरा दिन, मान लो 2 क्लाइंट आ गए, 2 क्लाइंट हैंडल करे, मैं भी देख कर चले गए, अगले दिन 2 आए, मैं भी देख कर चले गए, पूरा महीना आपका ऐसे ही जा रहा है, 1 क्लाइंट मकान लेगा। बट ये है ना, मतलब एक क्लाइंट ने 1 करोड़ का मकान ले लिया। 1 करोड़ का मकान रुड़की के अंदर कोई जल्दी सा लेता नहीं, हाई जस्ट 55-50 लाख, 1-2 या डील ही होती है, वो भी 6-7 महीने में 1 करोड़ का कोई मकान लेता। चलो अगर कोई 50 लाख का भी ले रहा है normally, तो उसका 1% भी फिर भी ठीक ठाक बन जाता है। जरूरी नहीं है वो कमीशन मिला, उसमें से भी आदमी जब देता है कम करा लेता है कोई ना कोई। क्योंकि आपकी कमीशन फिक्स नहीं होती है। नहीं फिक्स नहीं होती भाई। अब मान लो देखो कोई जानने वाला मिल गया, वो कहेगा सोनी भाई ये है आप इतना ले लो, तो मैं वैसे मना नहीं करता जल्दी सा। बहुत से आदमी तो खुद से ही देते हैं। अभी प्रदीप भाई थे, उन्होंने दिया जितना, और ये बोले सुनिए कम तो नहीं है, और डाल लूँ, मन नहीं, खुद उन्हें मना करी मैं कहा रहने दो कोई बात नहीं ठीक है। तो बहुत से आदमी तो ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बस मेरे पे यही है भाई, मैं ज़्यादा दे नहीं सकता। अच्छा, हाँ, तो हर टाइप का आदमी होता है ना। इस फील्ड में मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको लोग, मतलब आपको धोखा कैसे मिलता है कि लोगों ने धोखा दे दिया किसी पार्टी ने या क्लाइंट ने? डायरेक्ट डील कर जैसे आप हो डीलर